हेलो एवरीवन, वेलकम टू येले मैथमेटिक्स। मैं हूं राजेंद्र और आज हम शुरू करेंगे NCERT क्लास 8 मेंसुरेशन चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें आपको दिया है डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल होल। जो डेनियल है वो पेंटिंग करता है वॉल्स को और सीलिंग को क्यूबॉइडल होल की वो चारों दीवारों को और सीलिंग यानी छत को पेंट करता है और जिसकी लेंथ आपको गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है और हाइट गिवन है। तो यहाँ पे जो इसका लेंथ आपको दिया है ये आपका 15 मीटर जो है वो लेंथ है। सो लेंथ इज इक्वल टू गिवन 15 मीटर, ये आपका लेंथ है। एंड ब्रेड्थ जो है वो 10 मीटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ब्रेड्थ और ये 10 मीटर है और जो हाइट है वो 7 मीटर है। तो यहाँ पे ये हाइट जो है इसका वो 7 मीटर है। अब यहाँ पे दिया है कि फ्रॉम ईच केन, अगर एक केन से वो 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर पाता है, एक केन से वो 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर पाता है, तो हाउ मेनी केन्स ऑफ पेंट विल बी नीडेड टू पेंट द रूम। तो रूम को पेंट करने के लिए कितनी केन्स की आवश्यकता होगी। तो इसमें सबसे पहले, क्योंकि हमें चारों दीवारों पे पेंट करना है और सीलिंग यानी छत पे पेंट करना है, ये आपका सीलिंग है, यहाँ छत पे पेंट करना है, तो इसके लिए हमें जो है एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना पड़ेगा और एरिया ऑफ सीलिंग निकालना पड़ेगा। उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एरिया टू बी पेंटेड। तो यहां पे हम लिख लेते हैं इसे सॉल्यूशन एरिया टू बी पेंटेड। एरिया टू बी पेंटेड will be equal to area of 4 walls plus area of ceiling। अब यहां पे हमें पता है कि एरिया ऑफ जो 4 वॉल्स है वो आपका होता है 2 इंटू हाइट मीन्स 2h और लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि अगर 2 ट्वाइस ऑफ हाइट को लेंथ प्लस ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये जो मिलेगा वो एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया। ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स है और प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, जो एरिया ऑफ सीलिंग आपको मिलेगा वो मिलेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ से, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये आपका लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। तो ये जो एरिया है ये आपका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि ये आपका L है और ये आपका B है। तो यहाँ पे आ गया आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब अगर इसमें हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 इंटू हाइट, अब हाइट आपका 7 मीटर है तो 2 इंटू 7 मीटर और ब्रैकेट में हम लिखेंगे लेंथ प्लस ब्रेड्थ, सो 15 मीटर प्लस 10 मीटर, ये आपका हो गया लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और प्लस नाउ एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग के लिए आप करेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 15 मीटर इंटू 10 मीटर। अब अगर इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 2 7 14 मीटर इंटू एंड दिस इज 15 मीटर प्लस 10 मीटर, ये हो गया आपका 25 मीटर एंड देन प्लस ये आपका 15 मीटर इंटू 10 मीटर है। अब यहां पे इसको मल्टीप्लाई करने से जो हमें मिलेगा 14 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 350 आपको मिलेगा
मीटर इंटू मीटर हो गया मीटर स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे आप करेंगे तो ये आ गया 15 10 150 मीटर स्क्वायर। अब अगर हम इसे ऐड कर दें तो 350 मीटर स्क्वायर प्लस 150 मीटर स्क्वायर, तो यू गेट 500 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया टू बी पेंटेड कितना आ गया? एरिया टू बी पेंटेड वो आपका हो गया 500 मीटर स्क्वायर। अब यहां पे आप देखिए, क्योंकि आपको दिया है सिंस 100 मीटर स्क्वायर रिक्वायर्स 1 केन। अगर हम 100 मीटर स्क्वायर अगर एरिया पेंट करते हैं तो उसमें हमें 1 केन की आवश्यकता होगी। वी नीड 1 केन टू पेंट 100 मीटर स्क्वायर एरिया। तो देयरफॉर यहां हम लिख सकते हैं देयरफॉर 1 मीटर स्क्वायर नीड या रिक्वायर्स 1/100 केन्स। यहां हम यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं, और देयरफॉर आपका जो एरिया है वो कितना है? 500। सो 500 मीटर स्क्वायर रिक्वायर्स 1/100 इंटू 500 केन्स। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 100 1 100 and 100 5 500। so answer will be 5 केन्स। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिए इसमें क्या दिया है आपको? डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स आर एट द राइट आर अलाइक। अलाइक मतलब समान। किस तरह से ये समान है? ये एक फिगर ए है आपका, दूसरा फिगर ये बी है। ये किस तरह से समान है ये आपको डिस्क्राइब करना है। एंड हाउ दे आर डिफरेंट, और ये किस तरह से डिफरेंट है, किस वे में ये अलग हैं। पहले तो आपको बताना है ये जो दो फिगर दिए हैं ये किस तरह से सेम है और किस तरह से ये डिफरेंट हैं। देन विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। तो अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया आपका होता है कि एरिया ऑफ ऑल द सरफेसेस एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम। यानी कि टॉप और बॉटम को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितनी भी आपकी सरफेसेस होंगी वो लेटरल सरफेसेस होंगी। तो लेटरल सरफेस एरिया का मीनिंग यही है कि आपको वो सरफेस एरिया निकालना है जिसमें टॉप और बॉटम इंक्लूडेड नहीं है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये सेम है। तो पहले हम देख लेते हैं सॉल्यूशन किस वे में अलाइक हैं ये। तो अलाइक ये इस तरह से हैं कि दे आर हैविंग द सेम हाइट। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो ए फिगर है और ये जो बी है, इन दोनों की हाइट जो है वो सेम है। तो पहले आप लिख सकते हैं कि दे आर बोथ द फिगर्स आर हैविंग सेम हाइट और बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर हैविंग सेम हाइट। तो आप केवल यहां लिखता हूं मैं सेम हाइट। तो ये सेम इस वे में है कि दोनों की जो हाइट है वो सेम है। अब ये डिफरेंट किस वे में है वो देख लेते हैं। तो जो ये डिफरेंट है ये पार्ट 1 हो गया। देन डिफरेंट जो है वो किस वे में है। अब अगर डिफरेंट की बात करें तो ये दोनों शेप ही अलग हैं। सो देयर शेप्स आर डिफरेंट। आप लिख सकते हैं कि देयर शेप्स आर डिफरेंट। यानी कि वन इज सिलेंडर
and other one is cube. सो ये इस तरह से डिफरेंट है। सेम है क्योंकि इनकी हाइट सेम है, और डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इनका शेप से ही अलग है, एक सिलेंडर है दूसरा क्यूब है। अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि विच इज हैविंग लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, तो यहां पर आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो देखिए यहां पे जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है उसका फॉर्मूला आपको लर्न करके रखना है, और ये होता है 2πr/h, जहां पर रेडियस जो है वो r है। अब यहां अगर इस फिगर की बात करें तो यहां हम देखते हैं कि जो रेडियस है आपका वो आपका 7/2 है, क्योंकि यहां से यहां तक ये आपको डायमीटर गिवन है, डायमीटर यहां से यहां तक ये आपका 7 है। तो देयरफॉर जो रेडियस होगा वो होगा 7/2 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस होगा। तो यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने रखा 2, देन द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, ये आपका पाई की वैल्यू है। देन रेडियस इज 7/2 सेंटीमीटर, आप लिख दीजिए 7/2 सेंटीमीटर। एंड देन h इज योर 7, सिलेंडर में देखिए 7 सेंटीमीटर इसका हाइट है। अब अगर इसे सॉल्व करते हैं तो यहां देखिए 2 and 2 कैंसिल हो गया, ये 7 से आपका 7 कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यू विल गेट 7 2 जा 14, 4 कैरी इज 1, and 7 2s are 14 and 1 15, तो 154, and this centimeter into centimeter becomes a centimeter square। तो ये आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया। ठीक है, ये जो सिलेंडर है इसका लेटरल सरफेस एरिया, इसे आप कर्व्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो भी एरिया है ये आपका कर्व्ड है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, देन अब हम फाइंड करते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो यहां पे हम फाइंड कर लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब देखिए जो क्यूब है आपका इसमें 6 सरफेसेस हैं टोटल, और जो लेटरल में अगर टॉप और बॉटम को हम छोड़ दें तो लेटरल जो सरफेसेस हैं इसकी 4 हैं। अगर टॉप और बॉटम को छोड़ दें तो क्यूब में 4 सरफेसेस बचती हैं, और हर सरफेस का एरिया जो है साइड इनटू साइड होगा, क्योंकि यहाँ लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा वो आपका होगा, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, 4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर मीनिंग साइड इंटू साइड। और अगर अब इसे हम कैलकुलेट करें तो वी गेट 4 इंटू साइड इज 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। अब यहां पे आ गया आपका 7 4s are 28 सेंटीमीटर एंड इंटू 7 सेंटीमीटर, और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जा 56, 6 कैरीज 5, एंड 7 2 जा 14 एंड 5, 14 एंड 5 हो गया 19, यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे देखते हैं कि जो आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आया वो आपका आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो आया वो आपका आया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको यहां पे बताना था कि विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, तो बड़ा कौन सा है, 154 या ये 196 बड़ा है। तो हम लिखेंगे तो देयरफॉर क्यूब हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। तो ये आपका आंसर हो गया। तो
तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपको दिया है कि अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर। तो यहाँ देखिए ये जो रेडियस है इसका, ये आपको दिया है 7 मीटर। ये रेडियस आपको 7 मीटर दिया है एंड हाइट इज 3 मीटर, और इसका जो हाइट है h वो है 3 मीटर, और ये आपकी यहां से लेके यहां तक ये हाइट है। दिस इज योर हाइट। अब यहां आपको फाइंड करना है मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, ये मेटल शीट से बना है। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, तो कितनी शीट इसको बनाने में लगेगी। तो यहाँ पे हमें देखना है कि क्योंकि सीट जो है इस क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टॉप उस पे टैंक पे टॉप में भी लगेगी, बॉटम में भी लगेगी, और जो ये लेटरल सरफेस एरिया है टॉप और बॉटम को छोड़ दो तो यहाँ भी शीट लगेगी। तो यहाँ पर जो हम फाइंड करेंगे, तो जितना इसका इस सिलेंड्रिकल टैंक का टोटल सरफेस एरिया होगा उतना ही शीट आपको यूज करनी होगी इसको बनाने में। तो यहाँ पे आपको पता है कि दोनों फॉर्मूले आप पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। लेटरल सरफेस एरिया जो होता है ऑफ सिलेंडर वो होता है 2πRH, और अगर इसमें टॉप सर्किल और बॉटम सर्किल को भी ऐड कर दें, टॉप और बॉटम को, ये सर्कुलर सरफेसेस भी अगर इसमें ऐड कर दें तो आपका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, और उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। वो होता है आपका 2πR एंड ब्रैकेट में लिखेंगे R+H। ये आपका टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का। अब क्योंकि यहाँ पे आपका जो सिलेंड्रिकल टैंक है वो क्लोज्ड है, इसलिए इसको बनाने में जो शीट लगेगी वो टोटल सरफेस एरिया के बराबर लगेगी। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू आपकी कितनी है 22/7 मीटर। देन रेडियस आपको यहां पे दिया है 7 मीटर, तो लिख दीजिए इंटू 7 मीटर, और 2πR हो गया आपका, और ब्रैकेट में आपको लिखना है R+H, यानी 7 मीटर प्लस R की जगह पे आप क्या लिखेंगे, R की जगह पे आप लिखेंगे 7 मीटर सॉरी। तो यहां पे हो गया R हो गया आपका 7 मीटर, R की जगह पे हो गया 7 मीटर, और प्लस जो H है वो आपका हो गया 3 मीटर। अब यहाँ पे इसको देखिए, ये 7 से 7 आपका कैंसिल हो रहा है, और ये 2 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 44 मीटर, और इनटू यहाँ पे आपका आ गया 10 मीटर। और जब आप 44 मीटर को 10 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा 440, एंड मीटर इंटू मीटर बिकम्स मीटर स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर 440 मीटर स्क्वायर शीट is required to make the tank। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चनों के साथ। टिल देन बाय बाय।